फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में ये बात करेंगे कि मुंह के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है हमारे ओएसएमएफ पे, ये मुंह के अंदर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो जो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जैसे आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में पान तंबाकू गुटखा खाने से, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारा मुंह धीरे धीरे करके कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि एक फिंगर भी अच्छे से नहीं जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसे होता है कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हमारे मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं साइड में अंदर, और वो इंजेक्शन कौन सा होता है कि जो आपका इंसुलिन वाला जो बहुत फाइन नीडल का इंजेक्शन आता है, जिसकी नीडल बहुत पतली होती है, इंसुलिन इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू हम हाइलुरोनिडेज और ट्राईएमलिसिलॉन, जी हाँ, हाइलुरोनिडेज और ट्राईएमलिसिलॉन का मिक्सचर जो होता है वो लगाते हैं। और ये क्या होता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होता ही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। जैसे कि वो आपकी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा कम कर देता है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका डिस्प्लेसिया है, हाइपरप्लास्टिक डिस्प्लेसिया अगर ओएसएमएफ के साथ में है आपके मुंह के अंदर, तो जब आपका मतलब कि इम्यूनिटी पावर कम होगा तो वो डिस्प्लेसिया और तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो बहुत पूरा मुंह के अंदर फैल जाएगा। या तो ये आपका दिक्कत होती है, या तो फिर उसकी जो निडल से आपका जो इंजरी होती है, उस निडल इंजरी के करने से क्या होता है कि निडल इंजरी के बाद वो वहाँ पे जो घाव बनता है, वो घाव दोबारा जब अच्छे से क्लोज होने लगता है तो फिर वहाँ पे गांठें बन जाती हैं और फिर मुंह और ज़्यादा कम खुलने लगता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, और स्टेरॉइड बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी पेशेंट को सूट भी नहीं करता है, और ये इंजेक्शन सिर्फ मतलब सिम्टोमेटिक इफेक्ट देता है। मतलब कि जो आपके सिम्टम्स हैं, मतलब मुंह के अंदर वाइटनेस है तो उसको कम कर देगा, मुंह नहीं खुल रहा है तो उसको थोड़ा सा खोल देगा। मतलब सिम्टोमेटिक इफेक्ट देने का मतलब है कि उस सिम्टम जो बीमारी है ये उसको ठीक नहीं कर रहा है, आपके मुंह के अंदर जो बीमारी है उसको ठीक ना करते हुए उस बीमारी के सिम्टम्स को कम कर दे रहा है। तो जब कम कर देगा तो अभी आप खुश हो जाएंगे, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे कि अब तो मेरे मुंह के अंदर वो समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और फिर से आप कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें शुरू कर देंगे। तो ऐसा जो सिम्टम्स को ख़त्म नहीं करना होता है, आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए मुंह के अंदर। और मैं अपना ओपिनियन ये देता हूँ कि मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाने से अच्छा है कि लॉन्ग टाइम तक दवा चले, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल तक दवा आप कीजिए। जो डॉक्टर्स आपसे बोलते हैं जो मॉलिक्यूल्स थेरेपी कीजिए, जो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, और जो आपका सेलुलर थेरेपी होती है, वो सारी चीज़ें करके, या तो फिर होम्योपैथी की मेडिसिन जो बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट मेडिसिन चल रही है, वो सारी चीज़ें करके आप ओएसएमएफ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो मेडिसिन के द्वारा आपका ओएसएमएफ ठीक हो रहा है वो बिल्कुल सही वे है, लेकिन जो मुंह के अंदर इंजेक्शन लगा के स्टेरॉइड दे करके आपके ओएसएमएफ को ठीक किया जा रहा है, वो ओएसएमएफ ठीक नहीं हो रहा है, वो आपके सिम्टम्स को कम कर दे रहे हैं, और एक आध साल 1.5 साल बीतने के बाद फिर से दोबारा ये सिम्टम्स आप वापस आ जाएंगे और आपका मुंह फिर से बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि सर कैनाकॉर्ड का इंजेक्शन लगवाया था, मुंह उस समय तो खुल गया, 1 महीने बाद फिर से दोबारा वैसा ही हो गया जैसा था, या सर मैं स्टेरॉइड का इंजेक्शन मुंह में लगाया है, इसको भी बिल्कुल दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद ठीक होने के बाद फिर से दोबारा इस कंडीशन पे आ गया। लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंजेक्शन ना लगाते हुए, क्योंकि इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट आपके इम्यून पावर पे पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस पर आपके आँखों पे उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, और कभी कभी तो ये क्या होता है कि जो साइड की जो इन्फेक्शन होता है मुंह के अंदर का, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो उसको ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ाने लगेगा, मुँह जितना खुल रहा था उससे भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इंजेक्शन ना लगवाते हुए सिर्फ मेडिसिन की थेरेपी पर डिपेंड होकर के आप अपने मुंह को ठीक कर सकते हैं। ओएसएमएफ एक्सरसाइज विथ मेडिसिन आपका ओएसएमएफ 101% ठीक होगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ
मेडिसिन किए, 1 महीना किए, स्विच करके दूसरी जगह गए, फिर वहाँ किए, स्विच करके दूसरी जगह गए। ऐसे ऐसे है कि एक सप्ताह करने के बाद स्विच करते हैं। भैया ये क्रोनिक डिजीज़ है और इसको ठीक होने में लगभग 5 से 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लगता है। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर से आप इलाज करवाइए, कहीं भी आप इलाज करवाइए, वो इलाज लग करके सिर्फ एक डॉक्टर पे कराइए, क्योंकि किसी के बताने पे आप वहाँ गए हैं तो आप अगर ठीक होंगे तो उस डॉक्टर को एटलीस्ट समय तो दीजिए अपने आप को ठीक करने के लिए। हाँ, ये है कि अगर इनिशियल फेज में ही आपको, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाए कि डॉक्टर्स आपको घुमा रहे हैं, अच्छे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तब आप स्विच करके दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन डॉक्टर्स अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको सलाह अच्छी दे रहा है, आपकी डाइट का कंट्रोल कर रहा है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सारी चीज़ें बता रहा है, और फिर आपकी दवा भी चला रहा है, तो फिर कृपया करके आप उस डॉक्टर को समय 4 से 5 महीने दीजिए और देखिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम है कितना जल्दी ठीक हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम नए नए टॉपिक की बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।